नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित रोचक व अभिनव नवाचारों के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के कक्षा 1 की हिंदी भाषा की पुस्तक रिमझिम के पाठ 7 रसोई घर के एक नवाचार कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद इस नवाचार तकनीकी को अपने विद्यालय में अवश्य क्रियान्वित करेंगे। आइए पाठ का सार जानते हैं। रसोई घर ऐसा स्थान होता है जहां महिलाओं का अधिकांश समय काम करना पड़ता है। रसोई घर एक छोटे कारखाने के समान होता है जहां विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, कच्चा माल, औजार, मशीनें आदि अनेक चीजें होती हैं जिनकी बहुत उपयोगिता होती है, जिसके अभाव में भोजन रूपी उत्पाद नहीं तैयार किया जा सकता। और इस कविता में रसोई घर का इन्हीं वस्तुओं का सुंदरता से वर्णन किया गया है। आइए नवाचार में की नवीनता को समझते हैं। इस नवाचार में कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन के माध्यम से पाठ को करके सीखने की प्रक्रिया द्वारा छात्रों में बेहतर समझ विकसित करना, जिससे कि लंबे समय तक पाठ की अवधारणा को छात्र याद रख सकें। आइए अब नवाचार क्रियान्वयन प्रक्रिया को समझते हैं। इस नवाचार में पाठ के विभिन्न कॉन्सेप्ट जैसे कि संज्ञा, वर्णों की ध्वनियों, क्रिया, तुकांत शब्दों, संबंध सूचक शब्दों, पेड़ पौधों से प्राप्त वस्तुओं के साथ साथ साधारण वाक्य निर्माण, सांकेतिक प्रश्नों, फ्लैश कार्ड आदि की सहायता से कॉन्सेप्ट की जानकारी दी जाती है। इसका पूर्व प्रबंधन: शिक्षक नवाचार क्रियान्वयन के लिए कुछ वास्तविक वस्तुओं की व्यवस्था करते हैं, जैसे कुंद, चाकू, छीलनी, कैंची, थाली, गुलेल, ढक्कन, कपड़ा, सब्जी, फल, टोकरी इत्यादि। साथ साथ फ्लैश कार्ड की भी व्यवस्था करते हैं, जैसे कि सिलबट्टा, पहसुल, हथौड़ा इत्यादि। आइए अब नवाचार निर्माण की प्रक्रिया को समझते हैं। इस गतिविधि में कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन के माध्यम से विभिन्न वस्तुओं और चित्रों को पहचानते हुए पाठ के नाम रसोई घर से परिचय कराते हैं। शिक्षक कक्षा में थाली चम्मच बजाते हुए आते हैं और कक्षा में चक्कर लगाते हुए नामों की जानकारी देने के लिए थाली दिखाकर पूछते हैं, बच्चों मेरे हाथ में क्या है? संभावित उत्तर थाली। इसी प्रकार पूरी कक्षा में हाव भाव के साथ कुछ पंक्तियां अपने साथ दोहराने को कहते हैं, जैसे मैं थाली हूं, मुझ में खाना खाओ। हाथों को गोल करते हुए खाने की क्रिया को करके बताते हैं। इसी क्रम में संभावित उत्तर थाली बच्चे बताते हैं। पाठ के नाम की जानकारी प्राप्त करने के लिए छात्रों से पूछते हैं कि आपने थाली कहीं देखी है? तो संभावित उत्तर में बच्चे कहते हैं रसोई घर में। इसी प्रकार अनेक संभावित प्रश्न जो रसोई घर से संबंधित होते हैं पूछे जाएंगे, जिनके संभावित उत्तर के द्वारा पाठ की जानकारी दी जाएगी। तुकांत शब्दों की जानकारी: इसी क्रम में तुकांत शब्दों की जानकारी देने के लिए सभी छात्रों से प्रश्न पूछा जाता है, जैसे बच्चों थाली जैसा और कोई नाम बता सकते हैं? संभावित उत्तर में बच्चे कहते हैं माली। इसी प्रकार संभावित उत्तर के बाद अन्य संभावित शब्दों के तुकांत शब्द पूछे जाते हैं। फ्लैश कार्ड: अब लाई गई वस्तुओं और फ्लैश कार्ड को एक टोकरी में रखते हैं। छात्रों को एक एक कर कोई वस्तु या फ्लैश कार्ड चुनने को कहते हैं। साथ ही उन वस्तुओं की जानकारी देते हैं। उनके लिए कुछ प्रश्न बुलवाते हैं, जैसे आप सबने क्या देखा? तो संभावित उत्तर में रसोई घर। क्या आप बता सकते हैं कि हम कौन सा पाठ आज पढ़ने जा रहे हैं? संभावित उत्तर में रसोई घर। इस गतिविधि में तालियां बजवाई जाती हैं, जिससे बच्चों में आत्म ऊर्जा का भाव पैदा हो सके। आइए अब व्याख्या को समझते हैं। इस प्रक्रिया में कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन नवाचार का प्रयोग करते हुए शिक्षक सभी छात्रों को अन्य छात्रों के उत्तर सुनने को कहते हैं, जिससे छात्रों में आपसी संबंध का भाव भी विकसित होता है। पुनः अध्ययन के रूप में शिक्षक चित्रों की पहचान से कविता निर्माण कराते हैं और पाठ का पुनः अध्ययन करवाते हैं। शिक्षक बच्चों से कहते हैं कि आज हमने अलग अलग तरीकों से पाठ का अध्ययन किया, आपको आज पढ़ाई में कैसा लगा? संभावित उत्तर में बच्चे कहते हैं हाँ, बहुत अच्छा लगा। आइए अब हम चित्रों की सहायता से कविता को पढ़ते हैं और आनंद लेते हैं। सभी छात्रों को चार्ट या फ्लैश कार्ड से कविता दिखाकर कविता पूरी करा सकते हैं, जैसे कि रसोई घर में अनेक चित्र दिखाते हुए। एक एक छात्र को बुलाकर चार्ट पर बने बिंदुओं को मिलाते हुए रसोई घर का चित्र पूरा कराते हैं। अब शिक्षक छात्रों से पूछते हैं ये किसका चित्र है? संभावित उत्तर में रसोई घर का।
निष्कर्ष, इस नवाचार में अनेक सीखने के प्रतिफल प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे भाषा में निहित ध्वनियों और शब्दों का आनंद लेते हुए कविता को याद करना व समझाना, पढ़ी हुई कविता में लिपि, चिन्हों, शब्दों और वाक्यों को देखकर उनकी पहचान कराना। इस प्रकार इस नवाचार गतिविधि में विभिन्न वस्तुओं का परिवेशीय ज्ञान के साथ साथ पर्यावरणीय अध्ययन भी कराया जा सकता है। इस नवाचार से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी लाभ मिल सकता है। यह नवाचार आपको कैसा लगा? हम इस प्रकार के कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप ZII के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज जरूर लाइक करें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इनोवेटिव पाठशाला ऐप को डाउनलोड जरूर करें। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।